हो सकता है कि सारे उन्होंने कोशिश करी हो रिश्तों को बचाने के लिए, सारे उन्होंने मतलब टेक्निक्स या टिप्स फॉलो करी हों, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ठीक है भई, नहीं चला रिश्ता तो नहीं चला। लेकिन वापस रिश्ते को खत्म करके भाई डाइवोर्स को सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है? देने की जगह हम क्या करते हैं कि उस गलती को वहीं छोड़ के और हम गलती से पीछा छुड़ा के बाहर आ जाते हैं। यही होता है रिश्ते को वहीं छोड़कर रिश्ते से बाहर आ जाना। सबसे इम्पोर्टेंट पहला कारण बताता हूँ कि क्यों रिश्ते खराब होते हैं, ठीक है? रिश्तों के खराब होने का कारण है हमारी आधुनिकता को लेके बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी। महादेव, जय बजरंगबली। कहीं से एक सवाल मेरे पास आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल ये है कि क्या किसी रिश्ते को ख़त्म करके पब्लिकली अनाउंस करना ज़रूरी है? क्या किसी रिश्ते को ख़त्म करके इस बात के बारे में लोगों को बताना ज़रूरी है कि हाँ भई, मैंने एक रिश्ता बनाया था, अपनी रज़ामंदी से, अपनी सूझ-बूझ से, अपने बड़े-बुज़ुर्गों की सलाह लेके मैंने किसी से शादी करी थी और वो शादी नहीं चली। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में या साल भर में मैंने डाइवोर्स ले लिया उस व्यक्ति से, मेरा तलाक हो गया और अब मैं वो तलाक लेने के बाद, डाइवोर्स लेने के बाद मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है, जिसको मैं नाम देती हूँ या देता हूँ, नाम है उसका डाइवोर्स पार्टी या सेपरेशन पार्टी या लोग फ्रीडम पार्टी भी इसको कहते हैं, ठीक है? तो ये कोई खुशी की बात तो नहीं है और ये एक आधुनिकता की बेशर्मी का कारण भी है, ठीक है? मॉडर्नाइज़ेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी रिश्ते को खत्म करके, ठीक है? अपने साथ-साथ दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद करके या कोई भी कारण हो सकता है, उन कारणों को हम डिस्कस करेंगे क्यों रिश्ते खत्म होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम लोग अपनी बेशर्मी के कारण पहले तो हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं, ठीक है? उस गलती के ऊपर काम करने की जगह, उसके ऊपर मतलब थोड़ा-सा मतलब ध्यान देने की जगह, हम क्या करते हैं कि उस गलती को वहीं छोड़ के और हम गलती से पीछा छुड़ा के बाहर आ जाते हैं। यही होता है रिश्ते को वहीं छोड़कर रिश्ते से बाहर आ जाना, ठीक है? और सवाल भी आज का यही वाला है कि लोग डाइवोर्स दे के या लेके सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ठीक है। तो कुछ कारण हैं, वो कारण आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़, ये है सनातन भूमि, ठीक है? सनातन का इतिहास, हमारा अस्तित्व, हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि-मुनि और हमारी जो परंपराएँ और जो भी रीति-रिवाज हम घर में फ़ॉलो करते हैं, वो कहीं न कहीं ऋषि-मुनियों से, सनातन संस्कृतियों से चारों तरफ से बंधा हुआ है। हम घर के अंदर प्रभु राम की पूजा करते हैं, ठीक है? हम घर के अंदर सीता माता की पूजा करते हैं। हम घर में, ठीक है, जो प्रेम के दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रेम कथा है, वो भगवान कृष्ण और राधा की है, ठीक है? हम नहीं नाम लेते लैला मजनू का और किसी और मतलब रोमियो जूलियट का, हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रंथों ने ही प्रेम की प्रेरणा दी है। लेकिन आजकल जो आधुनिक जीवन में हो रहा है ना, ये कि मतलब ज़रा-सी ईगो हर्ट हो गई तो डाइवोर्स ले लिया। पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में ये डाइवोर्स और ये आपका तलाक जैसे शब्द है ही नहीं। मेरी नॉलेज में तो नहीं है और मैंने जहाँ तक किताबें पढ़ी हैं, जहाँ तक मैंने अध्ययन करा जीवन को, मुझे संस्कृत में और खासकर हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं मिला जो शादी जैसे बंधन को तोड़ के अलग करने के लिए कोई परिभाषा देता हो, ठीक है? तलाक हमारा शब्द नहीं है हिंदी का, ना ही संस्कृत शब्द है और डाइवोर्स हमारा शब्द है नहीं, वो इंग्लिश का शब्द है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़, जो कुछ कारण हैं इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और कैसे उन पे काम करके आप अपने एक रिश्ते को बचा सकते हो, ठीक है? शादी करना कोई मज़ाक की बात नहीं है, बिल्कुल भी मज़ाक की बात नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग डाइवोर्स सेलिब्रेट करते हैं, वो जानबूझ के उस रिश्ते से बाहर आए हैं। कोई भी लड़की हो, लड़का हो, शादी करके, ठीक है, किसी रिश्ते के साथ, किसी व्यक्ति के साथ साल, 2 साल, 6 महीने बिता के जानबूझ के वापस बाहर नहीं आता। हो सकता है कि सारे उन्होंने कोशिश करी हो रिश्तों को बचाने की, ये सारे उन्होंने मतलब टेक्निक्स या टिप्स फॉलो करी हों, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ठीक है भई, नहीं चला रिश्ता तो नहीं चला। लेकिन वापस रिश्ते को खत्म करके भाई डाइवोर्स को सेलिब्रेट करने की क्या ज़रूरत है? और मैंने किसी लड़के को डाइवोर्स सेलिब्रेट करते नहीं देखा, तलाक वगैरह का सेलिब्रेशन मैंने किसी लड़के को नहीं देखा अपने दोस्तों के साथ, मैंने लड़कियों को ही देखा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़के सेलिब्रेट नहीं करते हैं, हो सकता है कि मेरे नोटिस में ना हो। लेकिन मैंने जो भी सोशल मीडिया पे देखा है, उसके अंदर ये दिखता है कि लड़कियाँ अपना डाइवोर्स सेलिब्रेट करती हुई देखी गई हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला कारण बताता हूँ कि क्यों रिश्ते खराब होते हैं, ठीक है? रिश्तों के खराब होने का कारण है हमारी आधुनिकता को लेके बहुत ही बड़ी गलतफ़हमी। अरे भई, आधुनिकता का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम लोग रिश्तों के दायरे को, उसकी रिश्तों की मर्यादा को मतलब उसको लांघ के आगे निकल जाओ, ठीक है? एक दूसरे से ठीक है, सोसाइटी में इंसान का एक इवोल्यूशन होता है, हमारी सोच का इवोल्यूशन हुआ है, हमारा जीवन को देखने का नज़रिया बदला है, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका भी थोड़ा-सा बदला है। लेकिन ऐसा कौन-सा तरीका है, ऐसी कौन-सी ईगो है, ऐसा कौन-सा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है मतलब इस स्पीशीज़ के अंदर
कि आप लोग शादी जैसे एक पवित्र रिश्ते को भी तोड़ के खत्म करके आगे निकल जाओ। इवोल्यूशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इंसानियत को पार करके आगे निकल जाओ। क्या आप ऐसी इंसानियत की उम्मीद लगा रहे हैं कि जहाँ पे बिल्कुल ही सारे के सारे लड़के छड़े घूम रहे हैं, लड़कियां कुंवारी घूम रही है? ठीक है, एक तो वैसे ही आजकल जो गे होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे गे कल्चर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति के अंदर गे का कल्चर कभी रहा ही नहीं। भाई लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं। तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी का कल्चर है, ये हमारे पास तो सनातन भूमि के अंदर ऐसा था ही नहीं बिल्कुल भी। चलो, बात यहाँ पे शादी की है। अगर एवोल्यूशन किसी चीज का होता है तो एवोल्यूशन उस दायरे में होना चाहिए कि आप किसी रिश्ते को बचा सकें। सनातन भूमि के अंदर हमारी इस संस्कृति में, हमारी परंपराओं में रिश्ता 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसी बंधन को, इसी जन्म को निभा लो या इसी रिश्ते को निभा लो, उसी में आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कम से कम आपका रिश्ता चलने लगेगा। ठीक है, तो एवोल्यूशन का गलत डेफिनेशन शादी जैसे रिश्तों पे ना मतलब थोपे बिल्कुल भी। और दूसरी चीज, एवोल्यूशन का जो पार्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्टनर से थोड़ी सी रियलिस्टिक, थोड़ी सी मतलब व्यवहारिक या थोड़ी सी वास्तविक उम्मीद रखें। आपका पार्टनर कोई रोबोट नहीं है। मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। लड़का बाहर जॉब करता है, बिजनेस चलाता है, ऑफिस में जॉब करता है। एक लड़की उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल घर के अंदर परिवार को संभालती है, बच्चों को शिक्षा देती है, संस्कृति देती है, माँ बाप की सेवा में लगी रहती है, सारा दिन काम करती करती है, करती रहती है। लड़के के लाइफ में हो सकता है कि वीकेंड आता होगा, लड़कियों की लाइफ में वीकेंड नहीं आता। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है जीवन में अपने, मैं भी एक परिवार वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि लड़का बाहर काम करता है तो ज्यादा बुद्धिमान है, इंपॉर्टेंट है या बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, या लड़की बाहर जॉब नहीं कर रही तो बेकार है। नहीं, दोनों का रोल बराबर है। सब फर्क सिर्फ इतना है कि लड़का बाहर जॉब करता है तो भाई वो पैसे कमा के लाता है, उस पैसे से घर चलता है, लेकिन उस घर को चलाने वाली एक स्त्री होती है। तो रोल किसी का कम ज्यादा नहीं होता। लेकिन इस रिश्ते को चलाने के लिए एक दूसरे से जो उम्मीदें होती हैं, जो एक एक्सपेक्टेशंस होती है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो हस्बैंड है वो रोबोट नहीं है। ठीक है, वो कोई 7 घोड़े पे सवार होके आया हुआ कोई राजकुमार नहीं है। हो सकता है वो बहुत बड़े पैसे वाले घर का ना हो, गरीब परिवार का हो। तो उम्मीदें थोड़ी सी व्यवहारिक हो, थोड़ी सी वास्तविक हो, थोड़ी सी रियलिस्टिक हो, तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाएगा। यही उम्मीद है लड़के को भी करनी चाहिए अपनी वाइफ से। ठीक है, हो सकता है कि वो घर के अंदर ज्यादा समय देती हो, या आपकी जो ख्वाहिशें हैं या फिर आपका जो जीवन को देखने का नजरिया है वो थोड़ा सा उसका अलग है या आपका उससे अलग है। तो इससे रियल एक दूसरे जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको थोड़ा सा आप लोग वास्तविकता या थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल लेके चले। अगला पॉइंट मैं आपके अंदर ये इसमें बारे में ये बताना चाहूंगा कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। एक चीज मैं बता दूं आपको, जीवन में कभी भी आप चाहे कितना ही पैसा कमा लो, अगर आप चाहे कितने ही कामयाब इंसान बन जाओ, अगर उस कामयाबी को साझा करने के लिए, उस कामयाबी को, सक्सेस को शेयर करने के लिए अगर आपके पास इंसान नहीं है ना कोई, अगर आपके पास कोई अपना करीबी दोस्त या पार्टनर या आपके माता पिता या आपके भाई बहन या फिर आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो ऐसी कामयाबी का कोई फायदा नहीं है। आप समाज के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा सकते हो, समाज सेवा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए जो ये समझे कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है। ठीक है, या ये व्यक्ति मेरे साथ हमेशा दुख दर्द में खड़ा रहा है। तो अपनों का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन आपको खाली लगेगा, खाली बर्तन की तरह। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करें कि जिन लोगों के साथ आपको जीवन बिताना है, जिन लोगों से आप प्यार करते हो, जिन लोगों के साथ आपने सुख दुख वाले पल बिताए हैं, उनके साथ बात करने का समय निकालो। ये पॉइंट अगला है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पार्टनर्स। अगर आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो दूरियां बढ़ेंगी। ठीक है, और दूरियां बढ़ेंगी तो फिर वो बातों की दूरी धीरे धीरे भावनाओं पे भी असर डालती है, फिर भावनात्मक दूरियां बढ़ती हैं। ठीक है, फिजिकल होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आज के समय में। ठीक है, कनेक्टिविटी, इमोशंस फिजिकल लेवल पे भी होती है, बातों पे भी होती है। तो एक दूसरे से बात करने का समय निकालें। अगर आप जितना बोलते हैं तो उतनी आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपनी पत्नी की, अपने पति की सुने। ठीक है, और उसको बात करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बता दिया कि सारा दिन मैंने ये किया या सारा दिन उसने ये किया। एक दूसरे को समय दें, थोड़ा सा मतलब एक जोक हो गया, थोड़ा मजाक हो गया, थोड़ा सा लाइट सा एक माहौल बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बात करना जरूरी होता है। और बातों से कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता, लेकिन इंसान को महसूस होता है कि कोई है जो उसको समझता है, कोई है जो उसको सुनना पसंद करता है, कोई है जो बिना बोले उसकी भावनाओं को समझ जाता है। बातें करने का ये बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक है, अगला और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, किसी कपल में जब प्रॉब्लम्स होती है ना आपस में, जिसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट,
या कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। ऐसा दुनिया में कोई कपल नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई जोड़ा नहीं है, ऐसे दुनिया में प्यार करने वाले 2 इंसान नहीं देखे आज तक मैंने लाइफ में, जिनके बीच में अनबन, तू-तू, मैं-मैं या मिसअंडरस्टैंडिंग ना बनी हो। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप एक-दूसरे की बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हैं, फ़ोटोशूट करवा रहे हैं या आई लव यू बोल रहे हैं। नहीं भैया, ये आई लव यू, फ़ोटोशूट, सोशल मीडिया, ठीक है? एक-दूसरे की बाहों में घूमना, ये कुछ छोटे-मोटे क्षण होते हैं। जीवन जो होता है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चलता है और आपको एक-दूसरे को समझना पड़ता है, ठीक है? एक-दूसरे को समझने के अंदर ये भी आता है कि आप उसकी कॉन्फ्लिक्ट को भी दूर करें। कोई डाउट है रिश्ते में, उसको हैंडल करें। उस डाउट को क्लियर करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। पार्टनर के प्रति आपका ट्रस्ट मेंटेन करके बनाए रखना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी मतलब परसेप्शन के अंदर एक-दूसरे की बातों में डाउट को लेके कोई भी अगर डाउट उठता है, कोई भी अगर मतलब कोई भी दिक्कत रिश्ते में होती है, तो आप दोनों का फर्ज बनता है कि उसको बैठ के उसको सॉल्व करें और जो प्रॉमिस आपने अपने पार्टनर से किया है, उस प्रॉमिस पे आप हमेशा खरे रहें। बिल्कुल भी किसी भी हालत में वो प्रॉमिस ना टूटे। किसी भी हालत में आपका ट्रस्ट, आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी आपके पार्टनर के प्रति बिल्कुल भी ना हिले, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करोगे, तो रिश्तों को तोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाइवोर्स सेलिब्रेट करने का मतलब है अपनी खुद की बेशर्मी, आपकी खुद की बहुत बड़ी गलती के ऊपर आप खुद हँस रहे हो, ठीक है? और आप अपने माता-पिता के लिए हुए निर्णय के ऊपर खुद उनका मज़ाक उड़ा रहे हो। ये होता है डाइवोर्स के ऊपर या डाइवोर्स की पार्टी देना। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।